स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस आ रहे इस पर। तो हम कवर कर रहे थे झील से संबंधित जो पुराने पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व कर रहे थे। तो एक क्लास हमारी हो गई थी झील की, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो नवलखा सागर किस ज़िले में स्थित है? नवलखा सागर किस ज़िले में है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी या जयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा आपके बूंदी, ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं बूंदी ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो है आपके जैत सागर। कौन सा? जैत। तो जैता मीणा के द्वारा निर्मित झील, इसमें स्थित महल का निर्माण करवाया था राव राजा विष्णु सिंह ने। किसने? राव राजा विष्णु सिंह। और जैता मीणा द्वारा क्या है, ये निर्मित झील है। और इसमें जो महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव राजा विष्णु सिंह ने। नेक्स्ट है कनक सागर। एक है जैत, एक है कनक। इसका दूसरा नाम है दुगारी झील। तो इस नाम से भी कई बार पूछा जाता है इसको कि दुगारी झील कहाँ पर है, तो ये है आपकी बूंदी में, इसी को कहते हैं कनक सागर। फिर आपके नवल सागर, बूंदी राजमहल के नीचे कैसे कटोरे के आकार की झील है। कौन सी? नवल सागर। उल्लेखनीय है कि नवलखा, दुर्ग, झालावाड़, देखिए इस नाम से आपको कई मिलेंगे। अब हम यहाँ पे बात करें नवलखा सागर की। अगर दुर्ग आ जाता है तो झालावाड़। नवलखा बावड़ी कहाँ है आपकी? डूंगरपुर। दरवाज़ा कहाँ पे? रणथंभौर। और नवलखा मंदिर कहाँ है? पाली में। तो इस तरीके से आप याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम नवलखा, है ना, ये है हमारा मेन कीवर्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं झील की। झील आ जाए तो बूंदी। दूसरा, अगर दुर्ग आ जाए, पहली चीज़। दूसरा, अगर दुर्ग आ जाए, नवलखा दुर्ग, तो झालावाड़। तीसरी बात, दुर्ग के बाद अगर बावड़ी आ जाए तो डूंगरपुर। इसके अलावा और क्या चीज़ है? दरवाज़ा आता तो ये भी कई बार पूछा जाता है, दरवाज़ा भी नवलखा दरवाज़ा या नौलखा दरवाज़ा। ये आपके रणथंभौर। तो देखिए हाल ही में चर्चा में भी है रणथंभौर, जिस तरीके से बाघों ने शिकार किए हैं अभी, उनकी वजह से। और अगर मंदिर आ जाए तो क्या करना है आपको? पाली। और कीवर्ड क्या है हमारा? नवलखा, है ना। तो इसको याद रखना कि नवलखा, झील, बूंदी, दुर्ग, झालावाड़, बावड़ी, डूंगरपुर, दरवाज़ा, रणथंभौर, और आपके मंदिर आ जाए तो पाली। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलो अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? अब हमसे कह रहा है मीठे पानी से। डीडवाना आपकी खारे पानी की झील है, पचपदरा आपके खारे पानी की है, लूणकरणसर आपके खारे पानी की है। लेकिन कायलाना की अगर आप बात करोगे तो ये है आपके मीठे पानी की। 3rd ग्रेड में पूछा गया सवाल है, आपके 2nd ग्रेड में पूछा गया सवाल है ना। तो याद रखना आप। राजसमंद में स्थित मीठे पानी की, राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील। अब देखिए कुछ मीठे पानी की झील देख लेते हैं हम। देखिए नंदसमंद, राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में। इसके बाद जयसमंद, हमें पता है इसको ढेबर भी बोलते हैं, कहाँ पर है? आपके सलूम्बर में। तो आपको सलूम्बर याद रखना है। उदयपुर, सलूम्बर। अगर सलूम्बर आ जाए तो सलूम्बर, और दोनों आ जाते हैं तो अभी सलूम्बर करना है, क्योंकि जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सलूम्बर में है इसकी। फतेह सागर उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, आना सागर, फौज सागर, पुष्कर, ये तीनों कहाँ पर हैं? अजमेर में। ये सब मीठे पानी की झीलों के नाम हैं आपके। जैत सागर अभी हमने नाम पढ़ा, बूंदी मीठे पानी की। कोलायत आपकी मीठे पानी की है। सिलीसेड आपकी मीठे पानी की है, जो अलवर में है। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, नक्की लेक सिरोही, बाल संबंध कायलाना ये जोधपुर में है और मीठे पानी की हैं। इसके अलावा बुड्ढा जोहड़ झील है आपकी रायसिंह नगर, गंगानगर। ये दोनों आपको याद रखना है। रायसिंह नगर कहाँ पर है? ये गंगानगर में है। बुड्ढा जोहड़ झील, ये सभी क्या आपके मीठे पानी की झील हैं आपके। कौन सा पानी? मीठा पानी। चलो आगे देखते हैं। लवणीय गर्त नहीं है। डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़, तालछापर। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा? कायलाना। तो ये आप याद रखना, कायलाना क्या है आपके? मीठे पानी का। कहाँ पर है? जोधपुर। कायलाना और कोलायत, देखो इस तरीके से आप लिंक बैठा लिया करो कि अगर कायलाना आ जाता है, कायलाना और कोलायत, कौन सा? कोलायत, दोनों मीठे पानी की। कैसी? दोनों मीठे पानी की। कायलाना जोधपुर में है आपके। इसके अलावा कोलायत आपकी कहाँ है? बीकानेर।
लेकिन दोनों क्या है, मीठे पानी की। कायलाना कोलायत, कायलाना कोलायत कैसी है, मीठे पानी की। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, पचपदरा, डीडवाना, सांबर या उदय सागर। तो देखिए हमें पता है सांबर आपके खारे पानी की है, डीडवाना आपके खारे पानी की है, सांबर खारे पानी की है, उदय सागर नहीं है। देखिए खारे पानी की झीलों के नाम आप याद कर लेना, जैसे मेन आपके पचपदरा आ जाएगा, सांबर आ जाएगा, डीडवाना आपके लूणकरणसर आ जाएगा, ताल छापर आ जाएगा, बाकी जो बची हैं सब मीठे पानी की हैं। चलो आगे देखते हैं, राजस्थान में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की नहीं है मतलब मीठे पानी की है, कौन सी हो जाएगी, पिछोला। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर, सीईटी में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी कि खारे पानी की झील नहीं है। अब खारे पानी की नहीं होगी तो मीठे पानी की होगी। अब देखना है हमें, खारे पानी की झील नहीं है, काबोद, डीडवाना, रेवासा या जैत सागर। तो कौन सी आपकी जैत सागर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या पूछ रहा था, खारे पानी की झील नहीं है, तो काबोद है, डीडवाना है, रेवासा है, जैत सागर नहीं है। तो जैत सागर कहाँ है आपके, बूंदी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। ढेबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। ईओआरओ में पूछा गया सवाल है। ढेबर हमने पढ़ा था जयसंबंध झील को कहते हैं, क्योंकि ढेबर पास से कई सारी इसमें नदियाँ आकर मिलती हैं। अगला पचपदरा लेक कैसी है, खारे पानी की लेक है। ऑप्शन नंबर 1। लूनी बेसिन के बालोतरा, देखिए बालोतरा जिला बन गया है, पहले बाड़मेर ही था, में स्थित भारत और राज्य की सबसे खारी, कैसी, हमारे इंडिया की भी और हमारे स्टेट की भी सबसे खारी कौन सी, पचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन होता है। ये सवाल पूछा जाता है, कौन सी लेक से सबसे अच्छा नमक मिलता है, तो उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में जो खारवार जाती है, कौन सी, खारवाल एक जाति है जो क्या करते हैं, परंपरागत तरीके से आपके क्या करते हैं, नमक बनाने का काम करते हैं। और एक झाड़ी का नाम आता है यहाँ पे, मोरली झाड़ी। कौन सी, मोरली झाड़ी। तो ये नाम आपको याद रखना है, कौन सी, मोरली झाड़ी। यहाँ के नमक में 98% क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा। तो नमक का फॉर्मूला होता है ना NaCl। तो क्या है, यहाँ का जो नमक है उसमें 98% तक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। उत्तम किस्म का नमक है, जो खारवाल जाति है यहाँ पे परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करती है। और एक झाड़ी का नाम आता है मोरली झाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं हम। पचपदरा, सांवरला, कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। पचपदरा, सांवरला और कपराना। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, बाकी के दो नाम आपको याद रखने हैं, सांवरला और कपराना। तो देखिए 2024-25 के जो सवाल है उन पर ज़्यादा फोकस रखा करो आप, 23 से लेकर 23, 24, 25, इसमें आपको पता चलेगा कि और नई चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं। तो लूनी जवाई बेसिन, घग्गर बेसिन, माही या शेखावाटी। तो पचपदरा से आप आइडिया लगा सकते हो, लूनी जवाई बेसिन। अगला है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जो खारवाल ये आपकी जनजाति है ये कौन से जो झीलों से नमक का उत्पादन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पचपदरा। क्या हो जाएगा आपके, पचपदरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसी है, खारे पानी की लेक, कैसी है, खारे पानी की, और कहाँ पर है, बालोतरा में। और हम इसके बारे में देखिए क्या याद रख सकते हैं। तो जो ये खारवाल जाति है आपके, ये क्या करती है, पचपदरा से नमक उत्पादन का काम करती है और एक झाड़ी का यूज़ करती है जिसको हम कहते हैं मोरली झाड़ी। सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है क्योंकि 98% तक क्या मिलता है, NaCl। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। देखिए इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कितना है, 98% तक। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। लूनी बेसिन में कौन सी आपकी, नक्की है, सिलीसेड है, तलवाड़ा है या पचपदरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पचपदरा। नक्की आपकी सिरोही में है, सिलीसेड आपके अलवर में है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी चीज़ें कि भाई हमें पता है भाई लूनी बेसिन खारे पानी, तो खारे पानी की झील कौन सी है यहाँ पे, पचपदरा। चलिए अब आगे देखते हैं, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ पर स्थित है। तो किशोर सागर है आपके कोटा में। तो क से याद रखो, क से कोटा, क से किशोर सागर। क्या है, किशोर सागर। क से किशोर, क से कोटा, क से किशोर, क से कोटा। चलो अब आगे देखते हैं हम।
तो देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कोटा में किशोर सागर वाला, कि देखिए जो कोटा में लोग जाते हैं आपकी पीएमटी वगैरह और आईआईटी वगैरह की तैयारी के लिए, तो वहाँ पे कौन जाते हैं, किशोर जाते हैं, है ना। 12th बाद या फाउंडेशन वगैरह करने कौन जाते हैं, किशोर जाते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हो, किशोर सागर कोटा। कम उम्र के बच्चे ही होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, किशोर। तो किशोर कहाँ पे आपके, कोटा। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी लिंक सेट कर सकते हो, इससे आपको याद रहेगा कि भाई किशोर सागर कोटा। मेंस में भी अगर इस तरीके के कोई सवाल आते हैं भाई 2 नंबर में कि इन झीलों के नाम लिखिए या कुछ भी ऐसा, तो आप इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद रहेगा। चलो अब अगला देखते हैं हम। किशोर सागर, जिसको छतरविलास तालाब भी हम कहते हैं, आलनिया, सूरसागर, सावन भादो बांध कोटा में स्थित है। तो किशोर सागर कहाँ है आपके, कोटा। इसके अलावा आलनिया कोटा, सूरसागर, सावन भादो, ये सब क्या आपके कोटा में स्थित है। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। अब आ गए हैं हम सांबर लेक पे, यह भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सांबर लेक। चलो अब सांबर लेक के बारे में देख लेते हैं। ये है आपके, इसका अधिकांश हिस्सा जो आता है आपका, वो आता है जयपुर में। कहाँ पे आता है आपके, जयपुर में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जयपुर जिले की फुलेरा तहसील, कौन सी तहसील, फुलेरा तहसील। तो आपने पंचायत सीरीज़ में देखा होगा ना, फुलेरा गांव। तो फुलेरा तहसील में स्थित यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कौन सी, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। याद रखना है आपको, प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी है, लेकिन कैसी है, खारे पानी की। यह राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की लेक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपको। भाई सांबर लेक क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी, है ना, क्या लिख रहा है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लेकिन कौन सी भाई साहब, खारे पानी की है, ये याद रखना। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी, पहली कौन सी, चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। तो कैसे याद रख सकते हो कि भाई 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी है, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, कैसे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी तकरीबन यहाँ पे आपका जयपुर है, तो दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पश्चिम की ओर है। इतनी लंबी है और इतनी चौड़ी है। अब देखिए इसमें ख़ास बात क्या है, इस झील में 5 नदियाँ, कितनी, 5 नदियाँ आपके, मैडा, इसको मैथा भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा नमक बहाकर लाने वाली कौन सी है, मैथा, खारी, रूपनगढ़, बांडी की नाला व खांडेल नदियों का पानी बहकर आता। तो ये सवाल पूछा जाता है इसमें, कौन कौन सी 5 नदियाँ। एक तो मैथा आती है जो सबसे ज़्यादा लवणता लेकर आती है, इसके अलावा एक आती है इसमें रूपनगढ़, एक आती है इसमें खारी, एक आती है इसमें कौन सी, एक आती है इसमें खांडेल, एक आती है बांडी की नाला। ये 5 नदियाँ इसमें आती हैं, और सबसे ज़्यादा खारापन कौन लेके आती है, वो है आपकी मैथा। तो इसको आप ज़रूर याद रखना, ये पूछा जाता है इसमें कई बार। कौन सी, हम बात कर रहे हैं सांबर लेक की, सांबर लेक, है ना। तो इसमें कितनी नदियाँ आपके, 5 नदियाँ। तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सबके, इसमें आपको याद रखना है। जो मैथा है, इसमें मैथा या मेंढा कह सकते हो, मेंढा, ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या लेके आती है, लवणता लेके आती है, लवणता। 5 के नाम याद रखने, और इसमें, लेकिन इसमें ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई सबसे ज़्यादा जो लवणता है या खारापन है, नमक बहा कर लाती है कौन, मैथा। चलो अब आगे देखते हैं। सांबर झील की सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास हेतु सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी, एक एजेंसी बनाई गई है। सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी काम करती है। इसका गठन किया गया था 8 अक्टूबर 2021 को। ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है, और एक एजेंसी बनाई गई है सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी 8 अक्टूबर 2021 को। और सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है आपके, और भारत की कौन सी, दूसरी, याद रखना आप इसको, क्या है, लेक है, कैसी, खारे पानी की। और आपको इसमें क्या याद रखना है,
देखिए सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है झील से, ये आप याद रखना। सबसे उत्तम किस्म का नमक हमसे पूछे तो आपको पचपदरा की तरफ चले जाना है, और सर्वाधिक नमक पूछे तो वो है आपके सांबर लेक। और यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि भाई 5 नदियों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, इसमें 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। और सांबर लेक जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और किस शिलालेख के अकॉर्डिंग ये पता चलता है हमें? कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको बताया करो कि भाई किस शिलालेख के अकॉर्डिंग इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और इसके अलावा देखिए एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, रामसर साइट के रूप में भी ये है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में कि सांबर क्या है आपके, रामसर साइट है हमारे राजस्थान में। क्या है? रामसर साइट, याद रखना आप। और पहली कौन सी है? ये दूसरी है। देखिए यहाँ पे मैं दोनों के नाम वापस लिख देती हूँ। एक है आपके केवलादेव, एक है आपके सांबर। इसके अलावा हाल ही में 2 जगहों को और हमारे यहाँ रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर स्थल घोषित किया गया है अपने राजस्थान में। मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी 2 जगह हैं वो जो कि रामसर स्थल के रूप में उनको चयनित किया गया है राजस्थान में। देखिए सवाल बन सकता है बिल्कुल, करंट के लिहाज से, ज्योग्राफी के लिहाज से कहीं भी आ सकता है। तो सांबर झील के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात याद रखनी है, जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, खारे पानी की झील है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 5 नदियों का जल आता है इसमें, सबसे ज़्यादा मैथा जो है नमक लेकर आती है इसमें। और एक एजेंसी बनाई गई है इसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए, सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी 2021 में। और ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत काम करती है। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है यहाँ से, है ना, ये पॉइंट भी आप याद रखना, सर्वाधिक नमक उत्पादन। और यहाँ से देखिए हमने पढ़ा था पचपदरा में जो खारवाल जनजाति है वो क्या करती है? नमक का उत्पादन करती है मोरली झाड़ी से। और इसमें जो नमक उत्पादित होता है उसको बोलते हैं क्यार। कहाँ पर लिखूँ? वैसे तो आ ही जाएगा शायद, पर फिर भी चलो मैं लिख देती हूँ। तो उस नमक को क्या बोलते हैं? उस नमक को बोलते हैं आपके क्यार। तो ये पॉइंट भी आप इसको याद रखना। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये रहा हमारा सवाल नेक्स्ट। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, साबी, चाप, रूपनगढ़ और मेंढा। तो हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से हैं आपके। साबी है क्या इसमें? साबी तो साबी तो नहीं है इसमें। चाप भी नहीं है इसमें। रूपनगढ़ और मेंढा 2 नाम है, यानी 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलो अब आगे देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा, कांतली, बांडी या मानसी। तो कौन सी गिरती है? मेंढा। और सबसे ज़्यादा क्या लेके आती है? नमक ऐसे आ जाए, लवणता लेकर आती है, इस तरीके से आ जाए, कैसे भी आ जाए, गलत नहीं करना, एक ही बात होती है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए इस पे फोकस रखना। खारे पानी की सबसे बड़ी पूछ रहा है, मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछ रहा है, प्राकृतिक पूछ रहा है, कृत्रिम पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना इनमें। तो अब हमसे पूछ रहा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारी सांबर, जो कि रामसर स्थल में भी शामिल है। और कौन से नंबर? दूसरे नंबर की। चलो अब ये है पशु परिचर के 2024 में पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा और खांडेल नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है? कौन सी झील में? तो पढ़ लिया अभी हमने, कौन सी लेक है? सांबर लेक है हमारी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली है, बांडी है, मेंढा है या मानसी है? तो क्या कह रहा है, जो सांबर लेक है उसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की कौन सी नदी आती है? तो उसमें आती है आपकी मेंढा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, तो देखिए कांतली नहीं गिरती सांबर झील में, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान की किस झील में मैथा नदी विलय हो जाती है? देखिए किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको याद होना चाहिए कि भाई ये 5 नदियाँ हैं। अब भाई कहीं से भी घुमा ले, अपने आप आ जाएगा आपका आंसर। बस ये कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, या तो वो ट्रिक बना के याद कर लो, है ना। मैथा है, खारी, रूपनगढ़, बांडी का नाला, खांडेल, बस इस तरीके से आपको याद रखनी है। फिर कहीं से भी आ जाए कि भाई 5 नदियाँ किस में जा रही है? सांबर झील में,
बस। तो अभी देखिए यहाँ से पूछ लिया कि किस झील में मेहता नदी विलय हो जाती है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सांबर झील। देखिए हमें जब चीज़ें अच्छी तरीके से पता होती हैं तब कैसे भी घुमा ले सवाल सही हो जाता है, लेकिन जब हमें चीज़ें याद नहीं होती, हमें कन्फ्यूज़न रह जाता है, तब हम नहीं कर पाते। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, चाहे कितनी भी बार घुमा के पूछ ले, कैसा भी पूछ ले। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा हर साल सर्वाधिक लवण, अब देखिए इस तरीके से पूछ लिया, सर्वाधिक लवण कौन सी लेके आती है, तो हमने पढ़ ही लिया है कि भैया कौन सी लेके आती है, तो सबसे ज़्यादा नमक लेके आती है आपकी मेंढा, मेंथा, मेंढा, जोग भी। इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, कौन सा सत्य है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इन पर ज़रूर फोकस करना, क्या कह रहा है ना। तो सांबर सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील हमारे राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री आपके पूर्वी देशांतरों में स्थित है। ये पॉइंट भी आप इसको याद रखना, दोनों बातें सही है यहाँ पे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सांबर लेक है वो 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? देखिए अभी मैंने आपको बताया रामसर साइट, इस तरीके से पूछ लिया तो आपको जब चीज़ें याद होगी, आपको कंटेंट पता होगा कि भाई ये बातें हैं, फिर कैसे भी पूछ ले आप कर लोगे। तो रामसर साइट में क्या है? हमारे सांबर है। तो सांबर झील पर आपके म्यूज़ियम साल्ट की स्थापना हुई थी 1990 में, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? रामसर साइट। आगे है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? यानी कि भारत में जितना नमक उत्पादन होता है सांबर झील में कितना होता है तो सांबर झील में अगर आप बात करोगे तो ये था 8.7%, 8.7, 8.9, तो इसके अराउंड भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है, यानी सांबर मतलब कितना कंट्रीब्यूट करती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो भारत के लिहाज से 8.9%। और अगर सिर्फ राजस्थान में देखोगे तो लगभग 80 से 90% नमक उत्पादन होता है सांबर झील से। तो देश में हमारे में सर्वाधिक नमक उत्पादन की बात आती है तो वो सांबर झील से होता है। चलो आगे देखते हैं। यह देश की सर्वाधिक, इन पे कीवर्ड पे फोकस करना है। उत्तम किस्म का आ जाए तो आप पचपदरा की तरफ जाना है। उत्तम किस्म, बढ़िया किस्म, बढ़िया, क्योंकि 98% तक NaCl की होता है उसमें, इसलिए। अब सर्वाधिक आ जाए तो आप सांबर झील की तरफ, स से सांबर, स से सर्वाधिक, स से सांबर, स से सर्वाधिक, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। सर्वाधिक। चलो, नमक उत्पादक 8.70% होता है। इस झील से नमक उत्पादन का काम भारत सरकार की देखरेख में जो हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड, कौन सी? हिंदुस्तान साल्ट, भाई नमक का करे तो साल्ट ही नाम रखेंगे, तो हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड। क्या है? सांबर साल्ट लिमिटेड, वो करती है। तो एक संयुक्त उपक्रम है हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड भारत सरकार की देखरेख में, और इसकी जो सहायक कंपनी है आपके सांबर साल्ट लिमिटेड, ये करती है। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक नमक, सर्वाधिक, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा कहाँ से नमक उत्पादित होता है? तो सांबर लेक से। कहाँ से होता है? आपके सांबर लेक से। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा इसमें। अब आगे देखते हैं, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस, फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? किसकी बात कर रहा है? राजहंस की, फ्लेमिंगो की बात कर रहा है, बड़ी संख्या में आते हैं। सांबर, राजसमंद, आना सागर, जयसंबंद। तो कौन सी लेक है? सांबर लेक। यहाँ पर कौन आते हैं? यहाँ पर आते हैं राजहंस, फ्लेमिंगोज। कब आते हैं? सर्दियों में। सांबर लेक में उत्तरी एशिया से हज़ारों की संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं। 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी, कौन सी एक बीमारी होती है एवियन बोटुलिज्म, इसकी वजह से क्या हुआ था? हज़ारों पक्षियों की मौत हो गई थी। यहाँ पर एल्गी, शैवाल और बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फ्लेमिंगोज के बारे में याद रखना है। और 2019 में क्या हुआ था? एक बीमारी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो पक्षी थे उनकी जो मौत हो गई थी, इसलिए उस टाइम ये चर्चा में था। 2013 में पूछा गया सवाल है वैसे ये, लेकिन ये आ सकता है कि भाई होता ना कि भाई रिसेंट टाइम में
अगर कोई जगह चर्चा में है, चाहे कोई स्मारक हो, किला हो, झील हो, कुछ भी हो चर्चा में हो, तो उससे सवाल बनने की संभावना ज़्यादा होती हैं। और ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट पे सवाल बनेगा, उससे पीछे के और भी जितने तथ्य होते हैं उनसे भी सवाल बन सकता है। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे राजस्थान में जो खारे पानी की झील है उनका रीज़न क्या है, या किस महासागर का अवशेष उनको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत, टेथिस है, हिंद है या अरब सागर। तो ये माना जाता है आपका टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो मुख्यतः इनको हम मानते हैं टेथिस सागर का अवशेष। तो देखिए सागर में क्या होता है, नमक पाया जाता है। इसका एक उदाहरण है सांबर झील। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया। ये सवाल हमने किया था। तथा तटीय इलाकों में खारे पानी की झील को हम क्या कहते हैं? कयाल या लेगुन। तो देखिए हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो। तो हमारे यहाँ पर जो खारे पानी की झील है उनको कहते हैं प्लाया, और तटीय इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इनको कहा जाता है लेगून झीलें। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर, पिछोला, राजसमंद, डीडवाना। तो डीडवाना झील कैसी है आपकी? खारे पानी की। डीडवाना कुचामन जिला बन गया है, पूर्व में नागौर में आता था, के पास स्थित इस झील का नमक खाने के अयोग्य है, मतलब खाने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नमक है यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक फ्लोराइड। तो आपने सुना होगा ये नागौर हो गया, अजमेर हो गया, ये जो बेल्ट है यहाँ पर क्या है? फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इस इलाके को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि हड्डियाँ झुक जाती हैं तो इसको हम कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। उसका रीज़न क्या है? फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है? खाने के अयोग्य है। किसकी बात करें हम? डीडवाना कुचामन। इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है। इस झील को खलदा झील या प्लाया झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खलदा या प्लाया झील। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये दोनों, प्लाया या खलदा। और देखो आपको लिंक करके पढ़ा करो चीज़ें। अब देखिए डीडवाना कुचामन का नाम आया, पहले नागौर में ही था, अब जिला बन गया है, लेकिन है तो वही ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई जिला बन गया तो कहीं और चले जाएगा, भाई जो विशेषताएं हैं वो तो वही रहेंगी। तो भाई ये जो बेल्ट है यहाँ पे, ये अजमेर, नागौर, ये जो बेल्ट है यहाँ पर फ्लोराइड ज़्यादा है, तो इसलिए इस इलाके को कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी कहते हैं। अब फ्लोराइड ज़्यादा होगा तो खाने योग्य नहीं होगा नमक। तो इस तरीके से आप याद रखा करो। किस झील की बात कर रहे थे हम? डीडवाना। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट आया खाने के अयोग्य। तो हो सकता है ऐसा दे दे कि निम्न श्रेणी, क्या दे दे कि निम्न श्रेणी का नमक। उत्तम श्रेणी का नमक कहाँ देखा था हमने? पचपदरा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा फिर? निम्न श्रेणी। कॉमन सेंस की बात है, इसमें याद करने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर NaCl के स्थान पर क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। और इसमें आप क्या याद रख सकते हो? और यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पर क्या है, जो राजस्थान राज्य का केमिकल वर्क्स भी है यहाँ पे ना, ये भी आप याद रखना। इस झील के पास में क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में स्थापित किया गया था डीडवाना में। देखिए जो सोडियम सल्फेट जो है पाया जाता है, सोडियम सल्फेट का जो इस्तेमाल है वो आपके कांच उद्योग वगैरह, कागज़, चमड़ा, इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम सल्फेट को। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। देखिए झील दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन। चलिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें दे रखा है द्विआबलाभ। ओके आगे देखते हैं। बांसवाड़ा, बालसमंद जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर, तालाब शाही बूंदी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि तालाब शाही आपकी बूंदी में नहीं है, तालाब शाही आपके धौलपुर में है। कहाँ पे? धौलपुर में। देखिए 12 में भी है और धौलपुर में भी, तो आपको याद रखना है क्या है? बूंदी में नहीं है लेकिन धौलपुर, तालाब शाही। देखो ये आपको याद रखना है, बांसवाड़ा में द्विआबलाभ। ये इमेज में आपको जब हम पढ़ेंगे तब दिखा दूंगी। इसको हम देखिए द्वि है, इसको हम कहते हैं डाइब्लैब के नाम से भी है, एक डाइब्लैब करके। तो इसको आप याद रखना, ये आपके बांसवाड़ा में। अगर आपकी नोटबुक में ना हो तो इसको आप नोट कर लेना। और यहाँ पे डाई की जगह द्वि लिख दिया है ना। तो इस तरीके से आप याद करना, द्विआबलाभ या तो आप डाइब्लैब के नाम से भी आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सही मैच है आपके। चलो आगे देखते हैं अब हम।
निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाबे शाही झील है? कौन सी? तालाबे शाही। अभी हमने देख लिया कहाँ पर, आपके धौलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे देखते हैं। बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बांकली झील जो है बीकानेर में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, कहाँ पर है? पाली। क्या है आपके? ऑप्शन नंबर 3। कौन सी? बांकली। बांकली, पाली, बांकली, पाली, है ना, इस तरीके से। बांकली कहाँ पर है आपके? पाली में, है ना। ली से याद रख लेना। देखिए छोटी छोटी लिंक है, बस ये कि आपको एग्जाम में दिखा और आपको याद आ गया बस। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? कहाँ पर है ताल छापर? आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, चूरू में है, उदयपुर में है, या फिर आपके भरतपुर में है, या अलवर में है। तो ताल छापर है आपके चूरू में। ताल छापर चूरू में स्थित खारे पानी की झील, यह ताल शिखर पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। कौन सा? ताल शिखर पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा। अब ताल छापर जो है किसके लिए फेमस है? ताल छापर हमने पढ़ा था कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए फेमस है। चलो अब आगे चलते हैं। कैसे? खारे पानी के, याद रखना आप, कैसी? खारे पानी की। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है, फोकस रखना। 2024 में पूछा गया है किस झील का क्षेत्रफल संकुचित यानी घटता जा रहा है? बालसमंद, ताल छापर, बजाज सागर, भूपाल सागर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ताल छापर। याद रखना है ये चीज़ हमें। अगला है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित जो कायलाना झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह ने करवाया था, तखत सिंह ने, अर्णवराज ने, या प्रताप सिंह ने? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रताप सिंह ने। तो कायलाना जोधपुर के पश्चिम दिशा में स्थित है और इसका निर्माण कराया था सर प्रताप ने। किसने? सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जोधपुर में है, मीठे पानी की है। सुमेलित कीजिए। जलमहल झील, पांडुपोल, लूणकरणसर, फतेह सागर। सबसे पहले देखा करो आपसे आता कौन सा है। तो हम फतेह सागर से शुरू कर लेते हैं। भाई उदयपुर की झीलों के बारे में लगभग सभी जानते हैं। फतेह सागर हो गया, पिछोला हो गया, जयसंबंध हो गया जो कि सलूम्बर में आती है। तो फतेह सागर झील उदयपुर। डी में आ गया 2। चलिए डी में 2। अब देखते हैं डी में 2 किस में है। इसमें तो नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 काट दो। चलो ये कट गया। लूणकरणसर की बात करें तो ये कहाँ है आपके? बीकानेर। कहाँ पर है? यानी इसमें हो गया आपके 4। अब देखते हैं सी और डी में 4 2 4 2 4 2, ये भी कट गया। अब 1 और 2 में से हमारा आंसर है। चलो फिर चलते हैं। पांडुपुल कहाँ पर है? ये है आपके अलवर में। तो 1 बचा कौन? जलमहल। जलमहल कहाँ पर है आपके? जयपुर में। 3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन 1 इसमें क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर। इनको हटा देती हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलिए कुछ सवाल और बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। जलमहल जयपुर में आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन और फूलों की घाटी के पास जो मानसागर झील है, जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांधकर किया गया था। तो जयपुर में हम क्या बात कर रहे हैं? जो आमेर की घाटी है उसके नीचे कनक वृंदावन और फूलों की घाटी के पास क्या है? जो मानसागर झील है, जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांधकर इसका निर्माण किया गया था। जल महल का निर्माण करवाया था। निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया था। तो जल महल का निर्माण क्यों हुआ था? सवाई जयसिंह ने करवाया था, और जो अश्वमेध करने वाले जो पंडित थे उनके रहने के लिए करवाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांडुपोल की। तो सरिस्का के दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल पर पांडवों की क्या है? अज्ञातवास। तो उन्होंने क्या किया था? पांडुपोल में जो पांडव थे उन्होंने 1 साल क्या किया था? अज्ञातवास जो व्यतीत किया था, जो 1 साल का समय है उसको, इसलिए क्या नाम है? पांडुपोल। अगला है लूणकरणसर। तो ये बीकानेर से उत्तर पश्चिम में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील में क्या है? नमक का नगण्य अंश विद्यमान है, यानी बहुत कम अंश। अब बात करते हैं फतेह सागर। कहाँ पर है? देवाली गांव पड़ा था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? देवाली तालाब। क्या बोलते हैं इसको? देवाली तालाब। इस झील की आधारशिला किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने, है ना, ये याद रखना है आपको, ही बताया था मैंने। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी थी। फिर पुनर्निर्माण इसने फतेह सिंह ने करवाया था, इसलिए फिर इसका नाम फतेह सागर रख दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के दौर के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया था।
किसके दौरे के उपलक्ष्य में करवाया गया था? विक्टोरिया, रॉबर्ट वार्डन, राजकुमारी लुइस, मार्गरेट, ड्यूक ऑफ कनॉट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। क्या कह रहा था? महाराणा प्रताप फतेह सिंह जो है उन्होंने क्या किया, 1889 में ड्यूक ऑफ कनॉट के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर क्या बनवाया था? कनॉट बांध। जल महल स्थित है, जल महल कहाँ पर है? मानसागर, रामगढ़, तालकटोरा, मावठा झील। कहाँ पर है जल महल? मानसागर। ठीक है। और मानसागर जो है आपके झील संरक्षण कार्यक्रम जो है उसमें भी शामिल है। किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया? पंचपहाड़ी, जमवा रामगढ़, मानसागर, चंदलाई। तो कौन सी झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो जल महल कहाँ पर है? मानसागर, है ना। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सरदार समंद झील कौन सी? सरदार समंद झील तथा जैत सागर झील क्रमशः स्थित है। क्रमशः कह रहा है, पहले सरदार समंद देखना है फिर जैत सागर देखना है। तो सरदार समंद है आपके पाली में और जैत सागर है बूंदी में। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बुझ झील कौन सी? बुझ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, चूरू या जैसलमेर। तो बुझ है आपके जैसलमेर में। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर के कौन सा गांव रूपसी गांव के पास बनी हुई है जिसमें कभी कभार कांकनी नदी का पानी आता है? किसका? कांकनी नदी का। याद रखना है ये। अगला है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो कुछ झीलों के में नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि भाई साहब कौन सी झील नागौर में नहीं है? डीडवाना नहीं है, डिगाना नहीं है, कुचामन नहीं है, रेवासा नहीं है। तो रेवासा नहीं है आपके नागौर में। डीडवाना है, डिगाना है, कुचामन है। तो रेवासा कहाँ पर है? रेवासा खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है रेवासा। खारे पानी कहाँ पर है? सीकर। कहाँ पर है? सीकर। रेवासा कहाँ है? सीकर। चलो आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। नवलखा, तालाबशाही, कोलायत, गैप सागर। सारे हम पढ़ चुके हैं। गैप सागर कहाँ है आपके? डूंगरपुर। कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर। तालाबशाही कहाँ पे है? धौलपुर। नवलखा कहाँ पर है? बूंदी। झीलों के बारे में बात कर रहे हैं ना अब। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलिए फिर से सुमेलित करवा रहा है। 2024 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं कौन कौन सी झील पूछी गई हैं। जयसमंद, सांभर, डीडवाना, पचपदरा। सारे पढ़ ही चुके हैं हम। जयसमंद कहाँ है? उदयपुर 3। सांभर कहाँ है? जयपुर। डीडवाना कहाँ है? नागौर। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर। देखिए जयसमंद प्रेजेंट टाइम में जिलों के हिसाब से बात करें तो सलूम्बर में है और इसके अलावा पचपदरा आपके बालोतरा में है। तो इस तरीके से आप याद रखना, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलिए तो ये वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, लिख के भी सलूम्बर वगैरह और इन सब के बारे में, पचपदरा, बालोतरा, बाकी आप याद रखना। सुमेलित कीजिए। पशु परिचर 2024। आना सागर, ताल छापर, सरदार समंद, टोरडी सागर। चलिए अब देखते हैं। आना सागर कहाँ है? अजमेर यानी 3। ताल छापर कहाँ है? चूरू 1। सरदार समंद कहाँ पड़ा था? सरदार पाली। और टोरडी सागर कहाँ पे फिर आपके? टोंक। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोरडी सागर कहाँ है आपके? ये है आपके टोंक। ट से याद रखना, ट से टोंक, ट से टोंक, ट से टोंक, टोरडी सागर। सरदार समंद पाली, है ना, याद रखना इसको। उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले सेतु। चलिए स्कोर देख लेते हैं। गोवर्धन सागर, पिछोला आपके दूध तलाई अमरकुंड, पिछोला कुम्हारिया तालाब रंग सागर। ये क्या करते हैं? उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले कुछ सेतु हैं। अमरकुंड, रंग सागर, स्वरूप सागर किसको जोड़ता है? फतेह सागर और पिछोला को। चलिए ये आप याद रखना इनको। तो ये थी हमारी झील की क्लास जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे कि किन किन झीलों से किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, याद भी हुआ होगा चीज़ें। तो कोशिश करी मैंने कि कुछ लिंक आपको बता पाऊँ ताकि आप याद करें। जैसे
कोटा का किशोर सागर तालाब, क्यों भाई, वहाँ पे जो तैयारी करने जाते हैं बच्चे तो किशोर ही होते हैं, छोटे होते हैं, तो किशोर सागर वहाँ से आप याद कर सकते हो। ट से टोडी आ गया, ट से टोंक आ गया। देखिए याद हमें होता है लेकिन उस पॉइंट पे चीज़ें एकदम से दिमाग में नहीं आती, तो लिंक से आपको आ जाएगी। अब आप कहो कि चारों ही ऑप्शन ट पे दे दे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना है आपको, जो भी सवाल कमेंट सेक्शन के लिए पूछे जाते हैं उन्हें वहाँ पे ज़रूर आंसर किया करो। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।